हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाउ आर यू। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि इंडिया से सीधा एक वर्क परमिट पे कनाडा कैसे आया जाए और पूरी जो स्टडी परमिट की प्रोसेस है 3-4 साल की, वो कैसे स्किप की जाए। तो मैं तो यहाँ स्टडी परमिट पे आया था, तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हमारे पास आज ब्रिजल भाई है जो यहाँ पे वर्क परमिट पे आए थे। वो हमें पूरी प्रोसेस है, बिल्कुल जीरो से यहाँ आने तक की पूरी प्रोसेस है, वॉक थ्रू करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ब्रिजल भाई, ये बताओ कि आपने इंडिया में क्या स्टडी किया, इंडिया में आपके पास कितना एक्सपीरियंस है एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो। इंडिया में मैंने अहमदाबाद से BEIT कंप्लीट किया है हाँ, और उसके बाद मेरी जॉब लग गई थी। तो मेरा जॉब में भी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरा 10 ईयर के ऊपर का एक्सपीरियंस है। 10 ईयर इंडिया के अंदर। यस। ओके, एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे भी मैं एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क करता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे आए तो आपको ये कंपनी कैसे मिली, मतलब कैसे स्टार्ट किया आपने यहाँ पे। ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है, क्योंकि मैंने 5 या 6 साल पहले मैंने सोचा कि मैं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया कहीं पे शिफ्ट हूँ। हाँ। तो मैंने PR की प्रोसेस सब देखी। हाँ। तो तब का CRS स्कोर अचानक से बढ़ने लगा था और हाँ, वो मेरे टाइम पास पे। मास्टर डिग्री भी नहीं है, तो मेरा CRS स्कोर कैसे भी करके पहुंच नहीं पा रहा था। अच्छा, और IELTS में बैंड लाने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा और फिर मैंने देखा कि कौन कौन सी तरह हम जा सकते हैं। तो हाँ। मैंने वर्क परमिट के बारे में भी सुना कि हम वर्क परमिट कंपनी अगर तुम्हें स्पॉन्सर करे हाँ। तो वर्क परमिट पे आप जा सकते हो। हाँ। तो मैंने ढूंढना चालू किया कि कौन कौन सी कंपनी हमें वर्क परमिट ऐसे दे रही है या वीजा हाँ। स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है। हाँ। तो मैंने लिंक्डइन, स्लैक कम्युनिटीज भी है, थोड़ी स्टैक ओवरफ्लो करके कि जहाँ पे भी वीजा स्पॉन्सरशिप वाली जॉब्स अवेलेबल होती सीरियसली है, वहाँ पे भी। तो मैंने उस जगह पे ऐसी कंपनीज ढूंढना चालू की जो मेरी स्किल सेट के साथ मैच होती है। हाँ। तो इन दौरान मैं 2016 या 17 में मैं एक कंपनी के थ्रू आया जो वैनहैक करके है, जिसका मुझे लिंक्डइन में थोड़ा मिला था। और मैंने अच्छा। सुना था कि वो लोग भी ऐसे वीजा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं, ऐसी कंपनियां वो लोग तुम्हें देते हैं। तो मैंने वैनहैक में अपना अकाउंट बनाया और उसके थ्रू मैंने प्रोसेस चालू की। अच्छा। और आफ्टर 4 इयर्स मुझे यहाँ पे अभी जॉब मिल गई। तो ये पूरी प्रोसेस 4 साल लग गए आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोसेस तो आपको 1 महीने में भी मिल जाती है जॉब, लेकिन हाँ। आपके ऊपर वो डिपेंड रहता है कि आप कंपनी आपका स्किल सेट क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, हाँ। आपका नॉलेज क्या हाँ। है। उस ऊपर से आप अगर वहाँ पे जॉब पे अप्लाई करते हो तो उस बेस पे अगर आपकी 100% प्रोफाइल मैच होती है तो हाँ। वो लोग आपको सामने से ही बताते हैं कि इस कंपनी के थ्रू आप जॉब बाहर जा अप्लाई सकते करो, हो। बाहर जा सकते हो ऐसा। ओके, तो मतलब बेसिकली अगर कोई बंदा इंडिया में अभी बैठा हुआ है और उसे अब्रॉड आना है डायरेक्ट वर्क परमिट पे, तो वो मतलब लिंक्डइन का यूज करे एक तो, फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढे जैसे वैनहैक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करे, राइट। Yes. फिर वो आपको खुद कांटेक्ट रीच आउट करेंगे। हाँ, और वैनहैक कैसी कंपनी है, वो एक मीडिएटर है। वो उसके पास एम्प्लॉय भी होते हैं और एम्प्लॉयर्स भी होते हैं। अच्छा। तो वो क्या करते हैं कि एम्प्लॉय को ऐसे एम्प्लॉयर ढूंढ के देते हैं जो उसको स्किल सेट के साथ मैच हो। और वैसे सेम बेस एम्प्लॉयर्स भी कितने एम्प्लॉय ढूंढते रहते हैं। तो उन लोगों को इंडिया या यूक्रेन या फिर यूरोप या फिर ब्राज़ील ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे उतना स्कोप नहीं है, तो उन लोगों को वो हेल्प करते हैं एम्प्लॉयर्स को कि यहाँ से कोई अच्छा टैलेंट उसके पास उसकी कंपनी में काम करे। सही है, परफेक्ट। तो आपने चलो वहाँ पे इंडिया से शुरुआत भी कर दी प्रोसेस करने की। तो ये प्रोसेस में जो वैनहैक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एम्प्लॉयर से यहाँ पे आपको कांटेक्ट कराया, तो वो पहले आपका इंटरव्यू लेते हैं कि क्या प्रोसेस होती है। उसमें बेसिकली आपको एक प्रोफाइल बनानी रहती है और हाँ। आपको इंग्लिश और कोड वेरिफिकेशन, उसका जो बेसिक लेवल होता है हाँ। वो आपको देना है। हाँ। और कोड वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपकी स्किल सेट के ऊपर आप कोड की जो टेस्ट होती है, जैसे हैकर रैंक Coding होती test है, basically। कोड लीड कोड होती हाँ। है, हाँ। ऐसी सब उसमें छोटी छोटी एप्लीकेशन या टेस्ट बना के आप उसमें पास कर दो। तो अच्छा। प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो गई। फिर आप जॉब उसमें लिस्ट होता है तो आप अप्लाई करो जॉब। अच्छा, मतलब वो बेसिकली एक इनिशियल इंटरव्यू ले लेते हैं आपका। और आपका एक प्री स्क्रीनिंग करके इंटरव्यू लेते हैं। पर वो क्या करते हैं कि आप जॉब पे अप्लाई करते हो तो सामने वाली कंपनी जिसमें भी आप अप्लाई किया है वो लोग आपके रिज्यूम देखते हैं। हाँ। और उसमें से वो प्री सिलेक्ट करते हैं कि इन लोगों का मैं इंटरव्यू शेड्यूल करना चाहता हूँ। तो वैनहैक वाले तुम्हें वो इंटरव्यू प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उसके लिए वो प्री स्क्रीनिंग राउंड लेते हैं।
जिसमें आपको बेसिक डिटेल कंपनी के बारे में देते हैं और आपका इंटरव्यू भी काइंड ऑफ ले लेते हैं कि भाई आप पूरे स्किल रेडी हो बाहर जो अवेलेबल स्किल सेट है उसके साथ आपकी प्रोफाइल मैच होती है कि नहीं, तो ही वो आपको आगे प्रोसेस जाने देंगे। फिर वो आपका कंपनी के साथ डायरेक्ट इंटरव्यू सेट करवा। ओके, पहले उन्होंने ले लिया, अब वो डायरेक्ट कंपनी के साथ सेटअप कराएंगे। तो कंपनी के ऊपर है, कंपनी आपके कितने इंटरव्यू लेंगी, राइट? हाँ। तो चलो वो भी हो गया, वैनहैक की इंटरव्यू क्लियर हो गई, कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर दिया आपने, कंपनी को आप पसंद आ गए, तो अब क्या प्रोसेस है? कंपनी मतलब कैसे वो प्रोसेस स्टार्ट होती है फिर? जैसे कंपनी के आपने सारे इंटरव्यू क्लियर कर दिए, हाँ फिर कंपनी वैनहैक वालों को बताती है कि भाई ये एम्प्लॉय को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, हाँ तो आप इसकी प्रोसेस करने में हेल्प करिए हमारी। हाँ फिर वैनहैक हमें बताती है कि भाई यू आर सिलेक्टेड। हाँ तो उसके पहले क्या होता है कि कंपनी वाले हमें ऑफर भी, ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनियां तुम्हें डायरेक्ट ऑफर दे देती है, अगर आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो फिर वैनहैक को बताती है। कुछ हाँ। कंपनियां पहले वैनहैक को बताती है फिर ऑफर देती है। हाँ तो ये वाइस वर्सा केस है। हाँ फिर क्या करते हैं कि अगर सब ठीक हो गया तो वैनहैक वाले हमें वीजा प्रोसेस में हेल्प करते हैं। वर्क परमिट में आने के लिए सबसे पहले आपको LMIA चाहिए, हाँ जो कंपनी आपके लिए प्रोवाइड करती है। तो हाँ। कंपनी क्या करेगी कि आपकी सब इंफॉर्मेशन लेके कौन कौन आ रहा है ये सब पूछ के आपके लिए वो LMIA अप्लाई करेगा। LMIA बेसिकली ये प्रोसेस है कि वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई ये एम्प्लॉय मुझे पसंद है और ये एम्प्लॉय के साथ मैं फ्यूचर में काम करना चाहता हूँ, इसकी स्किल सेट जो हमें चाहिए वो मैच हो रही है, तो हम इसके लिए आपको गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई इनको बुलाने के लिए हमें प्रोसेस करनी है। तो मतलब आपने कहा जिन को बुलाना, मतलब आपकी पूरी फैमिली के साथ उन्हें वो स्पॉन्सर हाँ। करते हैं मतलब? हाँ, वो लोग आपकी पूरी फैमिली को स्पॉन्सर करते हैं। तो अच्छा, तो आपके केस में आप, आपकी वाइफ और मेरा आपका सन, अच्छा हाँ। तीनों को उन्होंने ऑफर किया? हाँ। ओके। और ये LMIA के थ्रू अगर कोई भी एम्प्लॉय आता है तो वो क्लोज वर्क परमिट होती है। क्लोज वर्क तो परमिट। जितनी भी आपके पास वर्क परमिट है उसमें आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, कोई स्टडी भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप सिर्फ उसी कंपनी के लिए काम हाँ। कर सकते हो जिसने आपको स्पॉन्सर किया है। लेकिन आपके स्पाउस को उसके बेस पे ओपन वर्क परमिट मिलती है, जो कुछ भी काम कर सकती है। और अच्छा। अगर आपका किड, आपका सन है, आपकी डॉटर है, हाँ। तो उनको स्टडी परमिट मिलती है, उनको स्टडी तो यहाँ पे कुछ भी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, तो एम्प्लॉय ने आपके लिए LMIA अप्लाई की और वो आपके पास आ भी गई, तो अभी आगे क्या प्रोसेस है? और LMIA के बाद आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। अच्छा। तो LMIA लेटर जो सबसे पहली उसकी रिक्वायरमेंट है। हाँ हाँ। तो वैनहैक की सबसे अच्छी बात यह है हाँ। कि वो लोग आपको वीजा अप्लाई करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा। तो वीजा वर्क परमिट के लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको एक चेकलिस्ट बना के दे देते हैं। हाँ आपको पोर्टल में जाके हाँ सब डॉक्यूमेंट्स भर के अपलोड कर देने होते हैं। हाँ। तो वो डॉक्यूमेंट भर के जब आपका सब डॉक्यूमेंट का खत्म हो जाए तो वैनहैक वाले उसको रिव्यू करके वो खुद हाँ। ही आपके लिए सबमिट करके देते हैं। खुद ही सबमिट करते हैं। हाँ। उनके पास लॉयर्स होते होंगे, जो भी होता हाँ। होगा, राइट? तो मतलब बेसिकली उसका एक्सपेंस कितना आता है? जैसे वहां से यहाँ आए तो वो जो सारी अप्लाई करने की प्रोसेस है, सब में कितना एक्सपेंस आता है? वो सब कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है, क्योंकि कुछ कंपनी आपको वीजा की फी भी देती है। हाँ हाँ। कुछ कंपनी आपको खाली टिकट और आने जाने का खर्चा जो भी हो वो सब हाँ। देती है। बाकी वीजा की फी है, जो मेडिकल, बायोमेट्रिक, ये सब हाँ। तो आपको कुछ कंपनी आपको देती है, कुछ आपको अपने आप पे करना कंपनी है। के तो वो ऊपर सब है। कंपनी के ऊपर तो वैसे depend आपके रहता है। केस में कितना हुआ था जनरली? मेरे केस में अगर मैं गिनूं तो मुझे वीजा की फी, मेडिकल, ये सब लगा के 50,000 के आसपास इंडियन खर्चा 50,000 रुपीज हाँ। का आपका खर्चा हुआ था। उतना हुआ होगा। अच्छा, बाकी सब अप्लाई करना सब कुछ कंपनी एंड वैनहैक ने ऑफर किया था। हाँ, बाय company- द वे मैं आपको बता दूं कि ये वैनहैक से हमें कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं हम, ये ऐसे ही हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं। तो और वैनहैक बिल्कुल फ्री है, अच्छा, फ्री है, वो हाँ। कोई चार्ज नहीं वो लेता कोई इसका? चार्ज नहीं लेता। अच्छा, सही है सही है। अभी ये बताओ आप कि मतलब यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में आपको क्या डिफरेंस लगा? जो इंडिया में आपने 10 साल का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में, और यहाँ पे आपने वर्क किया, तो आपको कुछ डिफरेंस लगा यहाँ के और वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट में? वर्क कल्चर बहुत ही अलग है। वहाँ का वर्क कल्चर मुझे पता है हाँ कि भाई वहाँ पे थोड़ा टाइमिंग का इश्यू रहता है। हाँ हाँ। सुबह जल्दी टाइम पे पहुँच जाओ, टाइम पे चले जाओ, ऐसा तो रहता नहीं। पहुँच तो जाओ टाइम पे, लेकिन जाने का कोई नक्की नहीं होता। हाँ कभी भी अगर डेडलाइन आ गई तो आपको रहना पड़ता है। लेट नाइट आवर्स भी काम करना पड़ता है, और कभी कभार सैटरडे संडे को भी बुलाते हैं। लेकिन हाँ। यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। यहाँ यहाँ पे आपको 9 to 5 ही काम करना है। 9 to 5 मतलब 9 to 5, और 5 सैटरडे o'clock संडे मैकबुक बंद करो और घर हाँ। जाओ, दैट्स इट।
कुछ भी डेडलाइन हो, कुछ भी हो, नहीं ऐसा कोई तुम्हें प्रेशर नहीं रहता कि भाई काम करो करो, आपका काम आपके हिसाब से करो, ऐसा अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है थोड़ी Flexibilities यहाँ यहाँ पे, पे ज्यादा और स्ट्रेस भी, इसका मतलब स्ट्रेस भी Stress थोड़ा भी कम है। आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, सही है सही है सही है। तो आप मतलब यहाँ पे सेटल डाउन होने की सोच रहे हो कनाडा में? हाँ, सोच रहे हो तो मतलब कैसे वो प्रोसेस आप यहाँ पे अभी तो मैं क्लोज वर्क परमिट पे हूँ, हाँ हाँ तो मुझे पीआर के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ है कि हेलीफैक्स में मैं हूँ तो मुझे फ़ायदा भी है इसका, क्योंकि यहाँ पे AIP एक प्रोग्राम चलता है, हाँ। एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, ओके, तो जिसके थ्रू आप अपनी आपकी कंपनी आपको Endorsement एंडोर्स करती है। करती है। तो मुझे एंडोर्समेंट आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट पीआर की फाइल रख सकता हूँ। Okay. दूसरे 2 ऑप्शन भी है, जैसे CEC और PNP, वो 1 ईयर का, अगर आपका हेलीफैक्स में एक्सपीरियंस हो गया, नोवा स्कोशिया में 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब तो मैं एक्सप्रेस में भी अभी अप्लाई कर मतलब सकता हूँ। पीआर के काफी स्कोप है यहाँ आने यहाँ के पे बाद। scope और है। कंपनी ने आपको यहाँ पे आने के लिए LMI भी दी, अब यहाँ पे एंडोर्स भी कर रही है आपको पीआर लेने हाँ। के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो बिजल भाई, जो इंडिया से लोग आना चाहते हैं यहाँ पे डायरेक्ट वर्क परमिट पे, आपके पास उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? मेरे पास तो यही एडवाइस है कि भाई कनाडा की कंपनी है तो मिनिमम आपका स्किल सेट और आपका नॉलेज देखते हैं और आपका एक्सपीरियंस भी देखते हैं। तो अगर 4 या 5 साल का मिनिमम आपको एक्सपीरियंस है तो तुम्हारे लिए यहाँ पे आना चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग पहले वही देखते हैं कि भाई 4 या 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका स्किल सेट और नॉलेज बहुत ही मायने रखता है कि भाई आप कोई भी कंट्री में जाना चाहते हो तो वहाँ पे कौन सी ऑन डिमांड अपॉर्चुनिटीज है, ये आप ढूंढो। पहले फिगर आउट करो कि कौन सी स्किल्स वहाँ पे ज्यादा पे डिमांड है, या तो उस पे आप ज्यादा फोकस करो, आप उस पे Okay. मेहनत करो, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस टू बी हियर। मैंने भी बहुत मेहनत की, क्योंकि मैं 2017 से देख रहा था, तो इनिशियली मुझे ऐसा लगा था कि भाई जॉब नहीं मिलेगी, बहुत हार्ड है, लेकिन मैंने मेहनत की और फाइनली मुझे 2021 में जॉब मिल गई। 4 साल बाद। मतलब 4 आप साल बाद। मतलब बेसिकली ये बात है ना कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है वहां से यहाँ आने के लिए, तो मतलब आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो और मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है टोटली। तो आपको बस अप्लाई करते रहना है, और जैसे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे लिंक्डइन और स्लैक, वहाँ पे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रीच आउट करेगा। और इस प्रोसेस में आपको रिजेक्शन भी आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप में स्किल सेट नहीं है, आपका नॉलेज नहीं है। आप ट्राई करते रहो, एक ना एक दिन तो आपको मिल ही जाएगी। ओके, परफेक्ट। और स्टडी परमिट से आना तो बेटर है कि भाई वर्क परमिट या पीआर आए। ओके यार, डेफिनेटली, क्योंकि स्टडी परमिट पे आते हैं तो काफी खर्चा भी होता है यहाँ पे, राइट, यूनिवर्सिटीज वगैरह की फीस पे करनी, साथ साथ में पढ़ाई का ध्यान देना, पार्ट टाइम जॉब, वो मतलब लाइक काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और अगर आप सर्टेन एज पे आ चुके हो जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी स्टडी है, इनफ एक्सपीरियंस है, तो आप ये पाथ फॉलो कर सकते हो डेफिनेटली। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं बिजल भाई की हेल्प लेके या कहीं से भी रिसर्च करके आपके पास वो आंसर लाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, एंड आपको जिसे भी अपने सर्कल में जिसे भी ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो सके उसे शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपने अभी तक अगेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।